हेलो दोस्तों, वेलकम टू के आर के लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंजाब सिविल जज 2022 का जो नोटिफिकेशन आया है टोटल 159 वैकेंसी के लिए। उसको इस वीडियो में हम समझेंगे पूरी वैकेंसीज़ की डिटेल, कैसे कैसे कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस किस कैटेगरी की वैकेंसीज़ हैं, साथ ही क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मांगी है, फीस क्या है और सिलेबस को भी हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इस एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो है www.ppsc.gov.in। इसके जब राइट सेक्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ओपन एडवर्टीजमेंट का कॉलम होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सामने आपको ये पूरा एडवर्टीजमेंट दिख जाएगा। रिक्रूटमेंट टू 159 पोस्ट ऑफ सिविल जज जूनियर डिवीज़न कम जज मजिस्ट्रेट इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो इस पे आपको यहाँ पे जो अप्लाई का सेक्शन दिया है इस पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने पर ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर जो है एक ब्रीफ जो है डिटेल दी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एडवर्टीजमेंट आया है ये आया है 7/9/2022 को और ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 10/10/2022, मतलब कि 10 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर फिल करने का जैसे वही मैंने बताया आपको लास्ट डेट है 10/10/2022 और यहाँ पर जो फीस है उसको भरने की आपके पास डेट है 17/10/2022। किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी आपको यहाँ पर नहीं भेजनी है और अगर कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप यहाँ पर दिए गए फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी से आप जो है वो क्वेरी को पूछ सकते हैं। तो ये दो क्वेरी के लिए डिटेल दी गई है, एक अगर किसी एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। मतलब कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये नीचे वाली जो डिटेल है इसमें आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब डिस्कस करते हैं एडवर्टीजमेंट। जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 2022103, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पंजाब सिविल सर्विस जुडिशियल बेंच एग्जामिनेशन 2022। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया जो टोटल वैकेंसी है यहाँ पे वो है 159। अब कैटेगरी वाइज हम वैकेंसी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए टोटल 52 पोस्ट हैं और 17 जिसमें जो हैं वोमेन के लिए हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो 14 पोस्ट हैं जिसमें 6 जो हैं वोमेन के लिए हैं। फ्रीडम फाइटर जो हैं उनके लिए 2 पोस्ट हैं और 2 इसमें बाई रोटेशन यहाँ पर भी है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है 5 है, उसमें 1 वुमेन के लिए है। फिर उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी में जो है दिया गया है, उनके सामने भी उनके में कितनी जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व है वो भी यहाँ पर दी गई है। फिर शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए 16 हैं जिसमें जो है वो 6 जो है वो वुमेन के लिए हैं। बैकवर्ड क्लासेस ESM ये सारे जो हैं इनकी सबकी जो है वहाँ पे पोस्ट एक एक करके यहाँ पर दी गई है। टोटल इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो है उनके लिए भी 16 पोस्ट हैं और जिसमें 4 जो है वुमेन के लिए रिजर्व है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 159 जो पोस्ट हैं सब कैटेगरी को मिलाकर उसमें टोटल 55 जो पोस्ट हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व हैं। तो यहाँ पे वुमेन्स जो हैं मतलब जो फीमेल्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जैसा कि मैंने बताया ये जो फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है, किसी भी तरीके का ऑफलाइन फॉर्म आपको जो है वो कमीशन को नहीं भेजना है या कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं भेजना है, सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन भरनी है। अब आगे बात करें एग्जामिनेशन की, तो सही जाहिर सी बात है हर एग्ज़ाम की तरह ये भी एग्ज़ाम प्री मेंस और वाइवा यानी कि इंटरव्यू में जाकर ख़त्म होता है। अब जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो अभी आपको या तो कमीशन या हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जो है बाद में बता दिया जाएगा। अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है, फ़िलहाल जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है जिसकी लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022। दोस्तों आगे बात करें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की डिटेल में, तो जैसे कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो है वो 500 नंबर का होता है। 500 नंबर में जो है 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 125 क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स कैरी करता है। साथ ही साथ अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो 0.20% जो है आपके पर क्वेश्चन पे मार्क्स कटेंगे। मतलब कि सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने 5 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 1 नंबर कट हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ दिया तो वहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनको जो है वो मेंस एग्ज़ाम में बुलाया जाएगा, लेकिन उनके पास कम से कम 150 मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि कट ऑफ मार्क्स
इसके अलावा भी हर कैंडिडेट जो भी मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करेगा उसके कम से कम 150 मार्क्स होने ज़रूरी है। इसके बाद सब्जेक्ट की बात करें तो जो भी मेंस एग्ज़ाम का सब्जेक्ट्स है वो सारे सब्जेक्ट से सवाल आएंगे आपके प्री एग्ज़ाम में भी। इसके अलावा जो है जो करंट इवेंट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इंडियन लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एंड गवर्नेंस, इससे भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ रीजनिंग और एप्टीट्यूड से भी आपके क्वेश्चन प्री के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब जैसा कि मैंने बताया जो भी कैंडिडेट प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और मेंस एग्ज़ाम जो है वो 5 पेपर का होगा। पेपर 1 जो कि सिविल लॉ है, जिसमें सिविल प्रोसीजर कोड, पंजाब कोर्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर उसके बाद पंजाब अर्बन रेंट रेस्ट्रिक्शन एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट से सवाल पूछे जाएंगे। ये टोटल 200 मार्क्स के होंगे। पेपर 2 जो है वो भी सिविल लॉ है, इसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ, लॉ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लिमिटेशन से होंगे, जिसमें 200 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर पेपर 3 जो है वो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है, इसमें इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका आता है पेपर 4 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें ऐसे आएगा आपका, प्रिसाइज आएगी, वर्ड एंड फ्रेज आएगा, ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन आएगा एंड करेक्शन आएगा, जो कि ये भी 200 मार्क्स का होगा। तो ऊपर के ये जो 4 पेपर हैं वो सारे आपके 200 मार्क्स के होंगे, और लास्ट में एक आपका लैंग्वेज पेपर आएगा जो कि 150 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पे जैसे कि बताया इन्होंने कि बेयर एक्ट जो है आपको दी जाएगी, जितने भी वहाँ ये जो लॉ के सब्जेक्ट्स हैं इन सब की बेयर एक्ट आपको वहाँ पर कमीशन की तरफ से दी जाएगी, तो उसके लिए आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा स्टेट है जो कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको बेयर एक्ट प्रोवाइड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जितने भी एग्ज़ाम होंगे मेंस के वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको पंजाबी लैंग्वेज में पेपर नहीं होगा, ये जो पेपर होगा आपको वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। आपको लैंग्वेज पेपर में यहाँ पे 33% मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी है अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो। अब जैसा कि मैंने बताया कि प्री आपने क्वालिफाई कर लिया, मेंस आपने क्वालिफाई कर लिया, तो अब आपका होगा वाइवा, जिसको हम इंटरव्यू भी कहते हैं। ये 100 नंबर का होगा, और इसमें आपके मार्क्स और जो आपके मेंस एग्ज़ाम में मार्क्स होंगे उसको कैलकुलेट करके ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज लिमिट में जो भी कैंडिडेट 21 साल से लेकर 37 साल की उम्र के हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस एज का कैलकुलेशन आपको 10 अक्टूबर 2022 तक की जो डेट है उस तक किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा आपको, जैसा कि SC ST को 5 साल का दिया जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाता है। तो ये जो भी नॉर्म्स होते हैं एज रिलैक्सेशन के वो सब आपको यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही मिनिमम क्वालिफिकेशन जो कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, मतलब कि आपके पास या तो LLB हो या तो BLLB हो। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम का वो ये है कि आपके पास पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए क्लास 10th में, मतलब कि जो भी पंजाब के लोग हैं, पंजाब के कैंडिडेट हैं, वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम अदर स्टेट में 10th क्लास में पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती। उसके बाद पे स्केल की बात करें तो 27,700 से लेकर 44,770 इनका पे स्केल है, जो कि रिवाइज होता है टाइम टू टाइम। इसके अलावा अदर अलाउंसेस भी आपको एज ए जज मिलते हैं। आगे बात करें एप्लीकेशन एंड एग्ज़ाम फीस की, तो जैसा कि मैंने बताया जो एप्लीकेशन फिल करने की डेट तो 10 तारीख है, लेकिन एग्ज़ाम फ़ी जो है वो भरने की तारीख जो है वो 17 अक्टूबर तक है। तो यहाँ पर जो है जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए जो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो है 750, जो कि एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है 500, जो इकोनॉमी वीकली सेक्शन है उनके लिए है 500, और जो कि जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए है 1500। तो ये आपका पूरा चार्ट है कि कितनी कितनी एग्जामिनेशन फीस है किस किस कैटेगरी के कैंडिडेट को फिल करनी है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर जो दिए गए नंबर है नोटिफिकेशन पे उन पे कांटेक्ट करें। लेकिन अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो मैं आप सबसे कहूँगा कि इस वैकेंसी के लिए ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि कब आएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन पता नहीं। इस बार जो वैकेंसी हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, 159 नंबर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और एकदम जी जान लगा कर लग जाइए इस वैकेंसी के लिए। सोच के ये तैयारी करिए एग्ज़ाम की कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है।
तो अच्छे से तैयारी करिए। कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न रहे, किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।